आज मैं आप लोगों को एक वीर योद्धा की कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है सबक। तो चलिए शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब शिवाजी मुगलों के साथ युद्ध में पराजित हो गए थे। वे अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को साथ लेकर जंगल की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सैनिकों से कहा, इस तरह इकट्ठे रहने पर हम सब पकड़े जा सकते हैं। हमें अलग अलग रहकर ताकत इकट्ठी करनी है। राजगढ़ किले के समीप पुराने विश्राम गृह में 3 दिन बाद सभी फिर से एकत्रित होंगे। शिवाजी के कई सहयोगियों ने विरोध भी किया, परंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अकेले ही अपने रास्ते पर निकल पड़े। शाम होते होते वे बहुत थक गए थे। अब उन्हें भूख भी सता रही थी। रात काटने के लिए स्थान और क्षुधा शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। सामने कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वह जल्दी ही उस झोपड़ी के निकट पहुंच गए। झोपड़ी में एक बुढ़िया खाना बना रही थी। अजनबी को सामने पाकर उसने उसका परिचय पूछा। शिवाजी ने असली परिचय न देकर स्वयं को एक गरीब मुसाफिर बताया जो कि रास्ता भटक गया है। बुढ़िया ने उन्हें हाथ मुंह धोकर आने को कहा। शिवाजी के वापस आने पर उनके सामने गरम गरम उबली हुई मकई रख दी और कहा कि गरीब बुढ़िया के पास मुसाफिर को खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। शिवाजी ने गरम गरम मकई को हाथ से उठाकर खाना चाहा, परंतु हाथ जल गया तो उनके मुंह से कराह निकली। बूढ़ी महिला उन्हें देख रही थी। उनकी इस हरकत को देखकर बुढ़िया बोली कि आप शिवाजी जैसे लगते हैं। शिवाजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, शिवाजी की तरह क्यों? बुढ़िया ने उत्तर दिया, शिवाजी छोटे छोटे किलों को छोड़कर बड़े किलों पर कब्जा करने में लगे रहते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे छोटे किलों पर कब्जा करना चाहिए, बाद में बड़े किले पर हाथ डालना चाहिए। जल्दबाजी में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तुमने भी जल्दबाजी की। गरम खाना पहले किनारों से ठंडा होता है, बाद में बीच से ठंडा होता है। तुमने भी किनारे से खाना न उठाकर बीच से उठाया, इसलिए तुम्हारी उंगलियां जल गई। शिवाजी को उस बुढ़िया से बहुमूल्य सीख मिल गई थी। वह तब तक वहाँ बैठे रहे जब तक बुढ़िया ने खाना नहीं खा लिया। बाद में वही चटाई पर सोकर रात भर विश्राम किया। अगली सुबह शिवाजी ने उस बूढ़ी महिला से विदाई ली और कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा और किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करूँगा। सबक सिखाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बूढ़ी महिला ने खुश होकर कहा, काश शिवाजी को भी कोई यही सबक सिखा सकता और मैं अपने जीवन काल में उसे संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार स्थापित करते हुए देख पाती। शिवाजी ने उत्तर दिया, शिवाजी को सबक मिल चुका है माताजी, मैं ही शिवाजी हूँ। आपने मुझे जीत की राह दिखा दी है। ऐसा कहते हुए शिवाजी ने बूढ़ी महिला के चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उस महिला ने शिवाजी को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।